सो गाइस, किसी भी न्यूली लिस्टेड कंपनी के लिए लॉक इन पीरियड 1 महीने के बाद खुलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा भी आज और कल के दिन का कंपनी का अवेलेबल है। बिना टाइम वेस्ट किए सारा डाटा यहां पर एक एक करके समझते हैं और देखते हैं। पहला डाटा आपके पास में आता है इनसाइडर ट्रेडिंग से, जहां आपको देखने को मिलेगा कंपनी का नाम बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड यानी कि ग्रो। आपको कुछ नाम यहां पर देखने को मिलेंगे जैसे कि विकास बंसल, निशांत सिंह, आदित्य सुनील गुप्ता, वरुण गुप्ता, ये कुछ नाम आपको कंपनी के देखने को यहां पर मिल रहे हैं। अब ये लोग कौन है, ये लोग कौन है, ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अभी के लिए। ठीक है, तो एक एक करके इन सभी नामों को यहां पर समझते हैं और देखते हैं कि ये नाम कंपनी के मैनेजमेंट में है या फिर नहीं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में आते हैं विकास बंसल। तारीख कौन सी है, डेट है आज ही के दिन की 10 दिसंबर 2025। सेल की तरफ 50,000 क्वांटिटी देखने को आपको यहां पर मिल रही है। अगला नाम आता है गोविंद राज कमल, 25,000 क्वांटिटी सेल की तरफ देखने को मिल रही है 10 दिसंबर 2025। निशांत सिंह 10,000 क्वांटिटी, दिसंबर 10 आज की तारीख है। विकास बंसल 50,000 क्वांटिटी सेल 10 दिसंबर आज की तारीख। इसी तरह से सारी क्वांटिटीज आपको आज की डेट में और कल की डेट की, कल भी और आज भी यहां पर देख सकते हो। ये कल का दिन है 9 दिसंबर, निशांत सिंह 10,000 क्वांटिटी सेल। तो ये सारी क्वांटिटी सेल ऑफ की तरफ है कल और आज के दिन, और काफी हेवी क्वांटिटीज है, 5,000 के ऊपर ये सारी मेजर क्वांटिटीज आपकी। अब ये नाम है कौन, आपको ये नाम कंपनी के प्रमोटर में देखने को नहीं मिलेंगे। यहां पर ध्यान से सुन लेना, ये नाम आपको कंपनी के प्रमोटर लिस्ट के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी नाम इनमें से कंपनी की प्रमोटर लिस्ट के अंदर नहीं है। शायद विकास सिंह है यहां पर, एक बार देख लेते हैं। नहीं, विकास बंसल है तो विकास सिंह कोई और है। ठीक है, तो कोई भी नाम प्रमोटर लिस्ट के अंदर नहीं है, एक भी नाम। लेकिन कंपनी के दूसरे डाटा की तरफ अगर हम जाएंगे, यहां पे एक और डाटा आएगा आपके पास, सिमिलर नाम आपको देखने को मिलेगी और डिस्पोज्ड ऑफ क्वांटिटीज यानी कि सेल की तरफ, और आपके पास किस प्राइस पर एग्जिट किया गया है वो आपको मिल जाएगा, और टोटल वैल्यू कितना है एग्जिट का, और ये क्वांटिटी, ये सारा डाटा आपके सामने। अब इस डाटा का भैया हम क्या करें, जब प्रमोटर लिस्ट के नाम ही नहीं है तो हम क्या यहां पर करें। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा ये कि एक एक नाम आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा, जैसे कि कमल गोविंद राज, और आपको यहां पर जो इनसाइडर ट्रेडिंग का डाटा दिख रहा था गोविंद राज कमल। ठीक है, ये रहा आपका नाम, यहां पे गोविंद राज कमल 25,000 क्वांटिटी इन्होंने सेल करी है, ये वाला। ठीक है, अगर आप इसको गूगल पर सर्च करोगे कि इनका क्या लेना देना है ग्रो कंपनी से, तो आपको नजर आएगा चीफ आर्किटेक्ट। ठीक है, चीफ आर्किटेक्ट ग्रो कंपनी के अंदर। और एक और नाम आपको यहां पर देखने को मिलेगा, कौन सा, यस, आदित्य सुनील गुप्ता, जो कि बिलियन ब्रेन्स के हेड डिजाइन है। ठीक है, हेड डिजाइनर है बिलियन ब्रेन्स के अंदर। तो ये नाम आपको कंपनी के मैनेजमेंट में इंटरनली देखने को मिल रहा है, डीप डाउन जाकर के। ऊपर से आज की डेट में प्रमोटर ने एग्जिट नहीं किया है। कोई भी नाम अभी तक जो डाटा अवेलेबल है, कोई भी नाम प्रमोटर लिस्ट के अंदर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एग्जिट किया गया है कंपनी के ही इंटरनल मैनेजमेंट कहो या फिर कंपनी के इंटरेस्ट में कहो, वहां पर एग्जिट आया है आज के दिन। तो किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी लिस्ट होती है मार्केट में, उसके बाद 1 महीने के बाद जब उसका जो है ओपन होता है अकाउंट, मतलब कि यहां पर आओ, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, लॉक इन पीरियड जब भी उसका खत्म होता है 1 महीने के बाद में, तो इस तरह का डाटा आपको बहुत बार देखने को मिलता है। तो ग्रो में भी आज 4% की गिरावट थी, और ये डाटा जो अभी आप लोगों ने यहां पर देखा, हेवी सेलिंग में ये नाम आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि सभी सेल साइड की तरफ गए हैं। ठीक है, और आपने 2 के नाम देख लिए, बाकी के आप चाहो तो गूगल कर सकते हो, आपको सारा इंफॉर्मेशन और सारा डाटा मिल जाएगा। तो आज कंपनी का इंपॉर्टेंट दिन था, और इंटरनल मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं प्रमोटर ने तो नहीं, बट कंपनी के मैनेजमेंट साइड्स के अंदर कहीं ना कहीं एग्जिट यहां पर किया गया है, सेलिंग काफी ज्यादा करी गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज 2% इक्विटी कंपनी की खुली है, जिसमें अराउंड 149.2 मिलियन शेयर्स आज ओपन हुए हैं कंपनी के।
लेकिन क्या ये डाटा नेगेटिव है? बिल्कुल, सेलिंग कोई भी करे नेगेटिव होता है, बट आप कहोगे कि भैया किसी ने बेचा है तो किसी ने खरीदा भी होगा। डिपेंड करता है खरीदने वाला है कौन। अगर ये क्वांटिटीज इतनी हैवी है, 80,000, 10,000, 20,000, 50,000 क्वांटिटीज, ये मैनेजमेंट का पार्ट अगर ये है, जैसा आपको देखा गूगल पे आपने देख भी लिया, तो ऐसे में इन क्वांटिटीज को खरीद कौन रहा है ये बहुत मैटर करता है। मान लो एक बड़ी एंटिटी कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर है कोई, ठीक है, उसने क्या किया, एक साथ बड़ी क्वांटिटीज एग्जिट कर दी। अब उस एक बंदे ने जो क्वांटिटीज बेची उसको कितने लोग खरीद रहे हैं, समझ रहे हो? अगर एक ही बंदा खरीदता बेचता है तो वो इतना मैटर नहीं करता, बट एक बंदे ने बेची और कितनों ने खरीदी ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अगर क्वांटिटीज आपकी बढ़ जाती हैं अलग अलग बंदों के बीच में तो ये एक नेगेटिव साइन देता। बट यस, अगर एक ही पर्सन ने बेचा और किसी और एक ही पर्सन ने खरीद लिया तो ये इस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। बट ये डिपेंड जरूर करता है कि प्रमोटर यानी कि मैनेजमेंट आपको यहां पर, कि अगर मैनेजमेंट से क्वांटिटीज एग्जिट हुई है तो खरीद कौन रहा है ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, आई गेस ये पॉइंट आप यहां पर समझ चुके होंगे। तो ये कुछ हुआ है आज कंपनी के अंदर, और ये बहुत कॉमन है। कोई भी कंपनी आईपीओ के बाद जब आती है उसका लॉक इन पीरियड खत्म होता है तो ये यूजुअल एक्टिविटी देखने को मिलती है। 55.3 का एमएफआई है, 56.1 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। अब एज एन इन्वेस्टर ना, ठीक है, लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है, अब हमको यहां पर करना क्या चाहिए? अब आपको चाहिए कंपनी के रिजल्ट्स। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पिछले 3-4 वीडियो में भी डिस्कस किया है कि कंपनी का जो सितंबर क्वार्टर का डाटा था, जो कंपनी का सितंबर ग्रोथ था वो माइनस में आया था, ठीक है। बिलियन ब्रेन्स का जो ये रहा यहां पे, ये माइनस के अंदर था, -9.48%। जब भी इस तरह से कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज नेगेटिव में आए ना तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए एंट्री करने से पहले, स्पेशली क्योंकि पहले ये ग्रोथ पॉजिटिव में आए तब हम कहते हैं हाँ कंपनी आगे ग्रो करेगी। ऑल्दो कंपनी ग्रो का जो डाटा बाकी का है, कंपनी जीरोधा या एंजल वन से बहुत बड़ी है, बहुत बढ़िया कंपनी के एक्टिव यूजर्स हैं, मैंने सब चीजें आपके सामने रखी हुई हैं। बट अगर हम चाहते हैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए आगे लेकर के जाना तो हमें दिसंबर क्वार्टर के अंदर ये ग्रोथ परसेंटेज में इंप्रूवमेंट चाहिए होगी। अगर कंपनी इसको पॉजिटिव कर पाती है तब हम कहेंगे कि हम इसमें लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल आपको आने वाले फिर और क्वार्टर के लिए वेट करना पड़ेगा कि कंपनी इसको इंप्रूव कर पाती है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये आई गेस ये पॉइंट आप यहां पर समझ चुके होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका जो कंसोलिडेशन जोन था वो था 148 से 172, बट आज और कल के दिन के सेलिंग जितनी भी आई है उनकी वजह से 148 के नीचे आज क्लोजिंग आई है 146 के आसपास। तो देखते हैं आने वाला टाइम क्या दिखाता है कंपनी के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब भी आप किसी भी कंपनी पर शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हो तो आपकी नजर चार्ट फॉर्मेशन और टेक्निकल्स पर रहनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म पर काम कर रहे हो, जैसा ही मैंने आपको ग्रोथ दिखाया कंपनी का -9%, तो वो ग्रोथ आपका पॉजिटिव में होना चाहिए ताकि आप कंपनी के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर काम कर सको। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में आपको चार्ट्स और टेक्निकल्स पर काम करना चाहिए। लॉन्ग टर्म पे आप रेवेन्यू ग्रोथ, कंपनी का फाइनेंशियल, कंपनी का ईपीएस, कंपनी का पीबी, इन सब चीजों पर काम करते हो। आई गेस इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।